गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट और लर्नर। ये मेरा एक सफल प्रयास है कि आप सभी को सिखाने की कोशिश करें। मैं कुछ सिखा नहीं सकता हूँ यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं YouTube पर इसलिए सारा दे रहा हूँ ताकि आप बार बार इसको चला करके देखें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। हम लोग आज भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे मैं और भी कुछ कर पाऊँ, कुछ अच्छा बता पाऊँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग लिखें ताकि मैं आगे और बढ़ा सकूं, और लोगों को भी मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि वो उस वीडियोस को देख करके उन्हें भी लाभ हो सके, ठीक है। धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शैल विल हैव का प्रयोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी लर्न अबाउट यूज़ ऑफ शैल विल हैव। आज हम पढ़ेंगे शैल विल हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। पास्ट के अर्थों में फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर शैल और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आई के साथ शैल हैव, वी के साथ शैल हैव, यू के साथ विल हैव, यू के साथ विल हैव, ही सी इट नेम के साथ विल हैव एंड दे के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। राइट डाउन, इसे लिख लें। आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ शैल हैव का। जैसे शिवम को एक किताब होगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है शिवम। शिवम के साथ क्या लगा विल और हैव लगाना जरूरी है। शिवम विल हैव ए बुक। उसे 4 भाई होगा, ही विल हैव 4 ब्रदर। मेरे पास एक कलम होगी, आई शैल हैव ए पेन। उसी तरह से अगर शिवम को एक किताब होगी या शिवम के पास एक किताब होगी तो दोनों का एक ही होता है, शिवम विल हैव ए बुक। राइट डाउन। अब हम कुछ ट्रांसलेशन लिखेंगे और उसको चेक आउट करेंगे कि सही हो रहा है या गलत हो रहा, ठीक है। उससे पहले कुछ वर्ड्स हैं, शायद ये वर्ड्स मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, और अगर नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लेना है। ब्यूटी सुंदरता, बिसाइकिल साइकिल, फीवर बुखार, सक्सेस सफलता, रेस्ट आराम, पेशेंट रोगी, पेन दर्द, प्रॉब्लम समस्या, गोल्डन सुनहरा, चांद अवसर। राम को एक सच्चा दोस्त होगा, राधा को अपना मकान होगा, बच्चों को खिलौने होंगे, सोहन के पास ज्यादा धन होगा, उसे धैर्य होगा, मेरे पास 4 कलमें होगी, उसे साहस होगा, आपको घमंड होगा, मुझे ज्ञान होगा, और आपके पास समय होगा। तो इसको ट्रांसलेट करें। आगे बढ़ते हैं और इसे चेक करते हैं। तब तक आप वीडियो रोक दें, तब तक हो नहीं पाता है। राम को एक सच्चा दोस्त होगा, राम
विल हैव ए ट्रू फ्रेंड। राधा को अपना मकान होगा, राधा विल हैव ए ओवन होम। बच्चों को खिलौने होंगे, चिल्ड्रन विल हैव टॉयज। सोहन के पास ज़्यादा धन होगा, सोहन विल हैव मोर मनी। उसे धैर्य होगा, ही विल हैव कॉरेज। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 4 कलमें होगी, आई शैल हैव 4 पेन। उसे साहस होगा, ही विल हैव कॉरेज। आपको घमंड होगा, यू विल हैव प्राउड। मुझे ज्ञान होगा, आई शैल हैव नॉलेज। आपके पास समय होगा, यू विल हैव टाइम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। पीहू को किताब होगी, उन लोगों के पास एक कार होगा, बतख को 4 पैर होते होंगे। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लिखते हैं पीहू विल हैव ए बुक, दे विल हैव ए कार एंड द डक विल हैव 4 legs। अगर इसके साथ में नहीं लगा रहे तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और यहाँ पर भी हम शैल विल के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि पीहू को एक किताब नहीं होगी, पीहू विल नॉट हैव ए बुक। उन लोगों के पास एक कार नहीं होगी, दे विल नॉट हैव ए कार। बतख को 4 पैर नहीं होते होंगे, द डक विल नॉट हैव 4 legs। आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। यहाँ देखना, ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। विद्वानों को इज्जत नहीं होगी, उन लोगों को इनाम नहीं मिलेगा, वे लोग इतनी संपत्ति नहीं रखेंगे, उसे गरीबों के लिए दया नहीं होगी, भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं होगा, ब्रिटेन के पास खाद्य समस्या नहीं होगी, पाकिस्तान के पास कश्मीर नहीं होगा, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, उन लोगों के पास काम नहीं होगा, और नेक्स्ट है उसके पड़ोसी के पास धन नहीं होगा। ट्रांसलेट करें इसे, फिर चेकआउट करते हैं। आप वीडियो को रोक दें, लिख लें, जब तक आगे नहीं होता है फिर उसको प्ले करना है। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इसको। विद्वानों को इज्जत नहीं होगी, लर्नेड विल नॉट हैव प्रेस्टीज। उन लोगों को इनाम नहीं मिलेगा, दे विल नॉट हैव गिफ्ट। वे लोग इतनी संपत्ति नहीं रखेंगे, दे विल नॉट हैव एनफ मनी। उसे गरीबों के लिए दया नहीं होगी, ही विल नॉट हैव पिटी फॉर द पुअर। भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं होगा, इंडिया विल नॉट हैव एनफ ऑयल। नेक्स्ट है
ब्रिटेन के पास खाद्य समस्या होगी, ब्रिटेन विल नॉट हैव फूड प्रॉब्लम। पाकिस्तान के पास कश्मीर नहीं होगा, पाकिस्तान विल नॉट हैव कश्मीर। तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, यू विल नॉट हैव ए जॉब। उन लोगों के पास काम नहीं होगा, दे विल नॉट हैव वर्क। उसके पड़ोसी के पास धन नहीं होगा, हिज नेबर विल नॉट हैव मनी। आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। पीहू को किताब होगी, पीहू विल हैव ए बुक। उन लोगों के पास कार होगी, दे विल हैव ए कार। बतख को 4 पैर होते होंगे, द डक विल हैव 4 legs। यहाँ पर देखें आगे क्या लग गया और इधर क्वेश्चन मार्क लग गया, तो समझना है कि ये इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ भी कुछ करना है, विल को हटाना है, आगे करना है। सेल अगर रहता तो उन्हें भी आगे करना होता, और लास्ट में यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है ना। फिर लेटर को चेंज करना है। ये 3 काम करते हैं, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है। पीहू के पास, क्या पीहू को किताब होगी, विल पीहू हैव ए बुक। क्या उन लोगों के पास एक कार होगी, विल दे हैव ए कार। क्या बतख को 4 पैर होते हैं, होंगे, है ना। विल द डक हैव 4 legs। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या मेरे पास एक किताब होगी, क्या हम लोगों के पास बहुत अच्छी कार होगी, क्या हम लोगों के पास एक कंप्यूटर होगा, क्या उस लड़के के पास एक अंगूठी होगी, क्या उसे 4 पुत्र होगा, क्या लड़कों के पास 2 कलमें होगी, क्या मुझे एक दोस्त होगा, क्या गाय को एक पूंछ होगी, क्या मेरे पास एक शब्दकोश होगा, क्या उस लड़की को एक भी साड़ी होगी। अब इसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और फिर इसे चेक आउट करना है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। क्या मेरे पास एक किताब होगी, शैल आई हैव ए बुक। क्या हम लोगों के पास बहुत अच्छी कार होगी, विल वी हैव ए वेरी गुड कार। क्या हम लोगों के पास एक कंप्यूटर होगा, विल वी हैव ए कंप्यूटर। क्या उस लड़के के पास एक अंगूठी होगी, विल दैट बॉय हैव ए रिंग। क्या उसे 4 पुत्र होगा, विल ही हैव 4 sons। आगे बढ़ते हैं।
क्या लड़कों के पास 2 कलमें होगी? विल बॉयज हैव 2 पेन? क्या मुझे एक दोस्त होगा? शैल आई हैव ए फ्रेंड? क्या गाय को एक पूंछ होगी? विल द काउ हैज़ ए टेल? क्या मेरे पास एक शब्दकोश होगा? शैल आई हैव ए डिक्शनरी? क्या उस लड़की के पास जीप होगी? विल दैट गर्ल हैव ए जीप? आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। यहाँ पर नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा, है ना। नेगेटिव का इंट्रोगेटिव के लिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी वही काम करना, सेल को आगे करना, विल को आगे करना है, ठीक है ना। विल को आगे करना है, ठीक है ना। और इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, हो गया, ठीक है ना। राइट। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, बट वी विल हैव टू लर्न, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्या मेरे पास एक किताब नहीं होगी? शैल आई नॉट हैव ए बुक? क्या उन लोगों के पास एक नई कार होगी? विल दे हैव ए न्यू कार? क्या बतख को 4 पैर होंगे? हैज़ डक? विल द डक नॉट हैव 4 legs? इस प्रकार से हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप लिख लें, वीडियोस को रोक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि लेटर को चेंज करना है, ठीक है ना। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ आई मतलब मैं तो हमेशा कैपिटल होगा, यहाँ दे का टी छोटा हो जाएगा, यहाँ बतख में द, इसमें भी टी छोटा हो जाएगा। फार्मूला बनता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्या राम को एक सच्चा दोस्त नहीं होगा? क्या राधा को अपना मकान नहीं होगा? बच्चों को कैसे खिलौने नहीं होंगे? क्या सोहन के पास ज़्यादा धन नहीं होगा? क्या उसे धैर्य नहीं होगा? क्या मेरे पास 4 कलमे नहीं होंगे? यहाँ पर थोड़ा सा कब को हटा देना है, ठीक है ना, ठीक है। नाउ वंस अगेन, क्या राम को एक सच्चा दोस्त नहीं होगा? क्या राधा को अपना मकान नहीं होगा? बच्चों को कैसे खिलौने नहीं होंगे? क्या सोहन के पास ज़्यादा धन नहीं होगा? क्या उसे धैर्य नहीं होगा? क्या मेरे पास 4 कलमे नहीं होंगे? क्या उसे साहस नहीं होगा?
क्या आपको घमंड नहीं होगा? क्या मुझे ज्ञान नहीं होगा? क्या आपके पास समय नहीं होगा? इसको लिखें और ट्रांसलेट करें। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि हमने जो ट्रांसलेट किया वो सही है या गलत है। क्या राम को एक सच्चा दोस्त नहीं होगा? विल राम नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड? क्या राधा को अपना मकान नहीं होगा? विल राधा नॉट हैव आवर होम? क्या बच्चों को खिलौने नहीं होंगे? विल चिल्ड्रन नॉट हैव टॉयज? क्या सोहन के पास ज़्यादा धन नहीं होगा? विल सोहन नॉट हैव मोर मनी? क्या उसे धैर्य नहीं होगा? विल ही नॉट हैव कॉरेज? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या मेरे पास 4 कलमें नहीं होगी? शैल आई नॉट हैव 4 पेन? क्या उसे साहस नहीं होगा? विल ही नॉट हैव कॉरेज? क्या आपको घमंड नहीं होगा? विल यू नॉट हैव प्राउड? क्या मुझे ज्ञान नहीं होगा? शैल आई नॉट हैव नॉलेज? क्या आपके पास समय नहीं होगा? विल यू नॉट हैव टाइम? आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। मेरे पास अपना मकान होगा, उन लोगों के पास एक नई कार होगी, बतख को 4 पैर होते होंगे, है ना। इस तरह के सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लग गया। जैसे मेरे पास कहाँ अपना मकान होगा, उन लोगों के पास क्यों नई कार होगी, बतख को कब 4 पैर होते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को, ठीक है, होते होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, हो गया। डोंट वरी, मिस्टेक सब किसी से होती है, बट उसको सुधारना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, राइट। यहाँ पर कब, क्यों, कहाँ, कैसे का सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ कहाँ है तो वेयर, फिर सेल यहाँ से हट करके आगे आ जाएगा। मेरे पास कहाँ अपना मकान होगा, वेयर सेल आई हैव आवर होम। यहाँ भी क्यों का वाई हो जाएगा, यहाँ से विल हटेगा और आगे आ जाएगा, वाई विल दे हैव ए न्यू कार। उसी प्रकार से यहाँ पर वैन हो जाएगा, यहाँ से विल हटेगा, विल आगे हो जाएगा, वैन विल द डक हैव 4 लेग, और क्वेश्चन मार्क सभी में लगेगा। इस प्रकार से ये WH क्वेश्चन तैयार है। अब हम WH सेंटेंस जो है, ठीक है, इसको चेक करेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला बनता है वो WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखेंगे, फिर शैल विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस माइनस नॉट, नहीं है तो नॉट लगाना है, नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। मेरे पास कहाँ अपना मकान होगा, वेयर शैल आई हैव आवर होम। उन लोगों के पास क्यों एक नई कार नहीं होगी, वाई विल दे नॉट हैव आवर कार। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगेगा। नॉट कहाँ लगेगा,
यहाँ पर, ठीक है ना। है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, मैंने एक बार फिर से करेक्शन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर नोट था तो मैंने नोट लगाया, नहीं रहता यहाँ पर इस सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। नोट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। क्लियर है? अगर यहाँ पर बतख को कब 4 पैर नहीं होते होंगे तो नोट कहाँ लगता? डक के बाद। डक सब्जेक्ट है, इसके बाद नोट है। ओके, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास क्यों एक किताब होगा? हम लोगों को क्यों बहुत अच्छी कार नहीं होगी? हम लोगों के पास कब एक कंप्यूटर होगा? उस लड़के के पास क्यों एक बाइक नहीं होगी? उसे कब 4 पुत्र होगा? लड़कों के पास कैसे और क्यों 2 मित्र नहीं होगी? मुझे कब एक अच्छा दोस्त होगा? गाय को क्यों 4 पैर नहीं होती होंगी? मेरे पास क्यों एक लैपटॉप नहीं होगा? ट्रांसलेट करें सभी सेंटेंस को और फिर आगे चेक भी करना है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं सेंटेंस को। एक और लाइन है, अंशु की माँ के पास क्यों एक गाड़ी नहीं होगी? मेरे पास क्यों एक किताब होगी? Why shall I have a book? हम लोगों को क्यों बहुत अच्छी कार नहीं होगी? Why will we not have a very good car? हम लोगों के पास कब एक कंप्यूटर होगा? When will we have a computer? उस लड़के के पास क्यों एक बाइक नहीं होगी? Why will that boy not have a bike? उसे कब 4 पुत्र होगा? When will he have 4 sons? आगे बढ़ते हैं। लड़कों के पास कैसे और क्यों 2 मित्र नहीं होगा? हाउ एंड वाई विल बॉयज नॉट हैव 2 फ्रेंड्स? मुझे कब एक अच्छा दोस्त नहीं होगा? व्हेन शैल आई हैव ए गुड फ्रेंड? गाय को क्यों 2 पैर नहीं होती होगी? वाई विल द काउ नॉट हैव 2 लेग्स? मेरे पास क्यों एक लैपटॉप नहीं होगा? वाई शैल आई नॉट हैव ए लैपटॉप? अंशु की माँ के पास क्यों एक गाड़ी नहीं होगी? वाई विल द मदर ऑफ अंशु नॉट हैव ए कार? इस प्रकार से WH क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, और यूज ऑफ शैल विल हैव भी समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सीखे होंगे। नहीं अगर सीख पाएँ दोबारा इसको कर सकते हैं, तिबारा कर सकते हैं, यूट्यूब पर सारा है। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।